सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आप फाइवर पर जाएं। फाइवर्स के ऊपर भी लोगों के बड़े एतराज़ आते हैं कि जी वहाँ पर तो मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है, वहाँ पर हम काम करते हैं। यहाँ पर कोई भाई हैं जो गिग्स वगैरह पे काम करता हो? फाइवर पे किसी का है एक्सपोजर? आपसे पूछ सकता हूँ कुछ? कितने अरसे से करेंगे आप? ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं? क्या करते हैं, लोगो या लेबल्स? डॉक्टर जॉब पे बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं। सॉरी, डॉक्टर जॉब और डॉक्टर पे काम कर रहा हूं। अच्छा, उसकी जो है वो डिजाइन जो है कंप्लीट करके देना और फोटोशॉप में जो है बैकग्राउंड चेंज और गुड रीटचिंग। गुड। तो आपको ऑर्डर्स आते हैं? जी हां। अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम हो गया? 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स में 2 मंथ्स में अभी लेवल 1 है, लेवल 2 है? लेवल 1 है। गुड, ठीक है, तशरीफ रखें प्लीज। मैंने इसीलिए अभी यहाँ पर आप से ये बात की कि छोटे छोटे काम है, बड़े काम की तरफ जाने से पहले आप अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव करें। पहले एक्सपर्टीज लेवल पर पहुंचकर फिर आप किसी बड़ी मार्केट का पार्ट बने, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्टली जंप कर दें और डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को जो है वो उसमें से फिर आपको ना कोई रिजल्ट्स मिल सकेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तो आपकी जेब में है ना नोट, तो फिर आपकी जो शख्सियत में छुपे ऐब है ना वो भी लोगों को स्टाइल लगेंगे। वरना जिसके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, उसकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। बात में नहीं आप लोगों को समझ आ रही है? ज्यादा तो नहीं कुछ चल रहा, ठीक है जी? आप पूछना चाह रही कुछ? तो जो यहाँ पर मैंने बताया कि हम अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान से भी, तो क्या उसके लिए हमें एडरेस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी? और दूसरी बात ये कि आईपी एड्रेस वगैरह तो हमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉपशिपिंग में हम एक स्टोर से लेकर दूसरे स्टोर पे सेल करते हैं, तो हमें पाकिस्तान से जो हम अकाउंट खोलेंगे हम उसको कोई इशू नहीं आएगा? नहीं, कतई तौर पर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ कर दिया ना, ठीक है, आप सेलर लिस्ट में आ गए हैं उनकी, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे मेन कंसर्न है ना वो है पेमेंट गेटवेज का। पाकिस्तान में जो इतना पोटेंशियल है ऑनलाइन काम के हवाले से कि सोच है आप लोगों की, लेकिन हम लोग अस्टक कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आती है बात पेमेंट गेटवेज की। पेमेंट गेटवेज पर अभी भी ये कि अभी हम किसी मामे चाचे ताए को ढूंढ रहे होते हैं इंटरनेशनली कि यार किसी का पेपॉल मिल जाए, किसी का पेयोनियर्स मिल जाए, किसी का जो है वो वाइट ट्रांसफर से हमें पैसे आ जाए। मैं समझता हूँ कि इस पे ना बहुत सारी नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग जो है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मीट ही नहीं होते। एक शख्स जो वो मेहनत कर रहा है उसको यही नहीं कंफर्म है कि मुझे पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो जब तक ये सारे सिनेरियोस क्लियर नहीं होते, ठीक है, आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्टली वर्कआउट नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इस टाइम जो टॉप पर है वो फिलिपाइनीज हैं। फिलिपाइनीज जो फ्रीलांसिंग में इस टाइम सबसे टॉप पर है। सेकंड वन इंडिया है। हमारा जो नंबर है फ्रीलांसिंग पर वो अभी भी 8वें नंबर पर है। टॉप 10 में से हम 8वें नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील्ड चूज करें, चाहे वो आपकी फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो आपकी अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं, या अगर आपने जो है वो स्किल के हवाले से काम करना है, तो उसमें जो है वो ज़रूरी बात ये है कि आप उसमें थोड़ा सा टाइम अपना जो है वो उसको दें, उसको समझें। बहुत सारे लोगों का, लास्ट मैं आपसे बस एक छोटी सी बात करूं, बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न ये भी है, बहुत मुझसे क्वेश्चन भी वो करते हैं कि सर सारी चीज़ें जो हैं वो तो इंटरनेट पर मौजूद है, आपसे सीखने का क्या मतलब है? हम तो यूट्यूब से सीख लेते हैं। तो भाई सीख लेते हो तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? बच्चे की पहली दर्स, हमने तो बचपन से यही पढ़ा, बच्चे की पहली दर्स का जो है वो उसकी माँ की गोद होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी फिर आपको जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है वो बच्चे को यूट्यूब से आ जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज किताबों में है ना, तो फिर 1,24,000 रुपया की आने की जरूरत बाकी नहीं रहती।
किताबों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को भेजा है। और हर शख्स जो है वो मौल्लिम की या उस्ताद की जो एक इम्पोर्टेंस है उससे आप इनकार नहीं कर सकेंगे, कहीं पर किसी भी लेवल पर हो आप। एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छी गाइडलाइन जो है वो मैटर करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो अगर कोई ये उसमें है कि जी मैं YouTube से वीडियोस देखूंगा या मैं उससे सीख लूंगा, तो वो सीख सकता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको प्रैक्टिकली किसी न किसी टीचर की या किसी न किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत बाकी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है भाषण ज़्यादा हो गया, और अभी कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो कमरान साहब मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं, चाय की तलब है उनको। और अगर इस हवाले से कोई बंदा मुझसे कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। वैसे इसमें मैंने पूछना था कि क्रिप्टो जी कहाँ स्टैंड कर रही है? क्रिप्टो पे आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? बेसिकली आप किसी स्पेसिफिक करेंसी का पूछना चाहते हैं या जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है उस बारे में आप इसमें उसको ऐड कर रहे हैं या क्या? नहीं सर, हमने इसको अभी, क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी तक लीगलाइज हुई नहीं है ना। लीगलाइज तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी आप समझ लीजिए कि एम्बिग्यूटीज बहुत ज़्यादा है। ये जो लोग कर रहे हैं काम, ये मैं नहीं कहता कि लोग काम नहीं कर रहे। क्रिप्टो में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं, उस पर इथन है आई थिंक सो, उस पर काम करें, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लोग काम करें। बट मेरा एक तो पर्सनल एक्सपोजर नहीं है क्रिप्टो के ऊपर भी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लीगलाइज ना होने की वजह से भी हमने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडीज नहीं किया इस हवाले से। नहीं लीगलाइज तो आई थिंक कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चंद एक जगहों के अलावा जो है ना। जी बिल्कुल, लेकिन वर्क हो रहा है उस पर। जी बिल्कुल हो रहा है। बिहेंस पे मेरे ख्याल काफ़ी लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो एक्सचेंजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है वो आप ये समझिए कि ऑन रिस्क हैं, और किस वक्त क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के टाइम का भी, और इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने टाइम को जो है प्लीज़ इस्तेमाल में लाइए, ठीक है। बहुत छोटा स्पेल है लाइफ का, और इसमें जितना मुमकिन हो सकता है अपने बल्कि देखिए इसमें टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो भी लोग हैं, हर बंदे के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, लैपटॉप, मोबाइल, तो ये कोई प्लेइंग डिवाइसेस नहीं है, ना ही जो इसको बनाया गया था फेसबुक को या इनको, ये बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, इसको हमने जो है वो शुगल बना दिए। तो बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब आपके पास काम के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अपने टाइम को अगर आप मैनेज करते हैं और अगर आप किसी भी एक्सपर्टीज़ पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका इंशाल्लाह रिटर्न आएगा। और इस हवाले से अगर आप कोई भी बात पूछना चाहें मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कामरान साहब से पूछ लीजिएगा, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ पूछना चाहें तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों के आने का भी, और कमर साहब आपको